आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसका नाम है वैकुंठ की कुंठा। कुंठा रहित स्थान को वैकुंठ कहा जाता है, जहां विश्व के प्रत्येक अणु में प्रकाशित होने वाली ऊर्जा भगवान विष्णु समस्त चराचर जगत को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाली शक्ति माता श्री लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। किंतु इस समय वैकुंठ में कुंठा व्यापी हुई थी। माता श्री लक्ष्मी व्यथित, चिंतित और दुखी थी। इसका कारण था, राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे इंद्र आदि देवता व्यथित थे। भगवान विष्णु राजा बलि की तपस्या और विक्रम से उत्पन्न प्रताप को क्षीण करने हेतु गए हुए थे, किंतु अभी तक वापस नहीं लौटे थे और उनका कहीं पता भी नहीं था। अपने प्रिय के खो जाने पर समस्त संसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरा खोया हुआ प्रिय फिर से मिल जाए, और वे उस प्रार्थी की प्रार्थना को पूर्ण करते हैं। किंतु जब समाधान स्वयं ही समस्या से ग्रसित हो तो वो किसका आश्रय ले। माता श्री लक्ष्मी ने विचार किया कि नारद, जो उनके मानस पुत्र हैं और श्री हरि के सबसे बड़े भक्त भी हैं, उन्हें अवश्य ही प्रभु की जानकारी होगी कि वे कहाँ हैं, क्योंकि परमात्मा की जानकारी शक्ति को भले ही ना हो किंतु भक्ति को अवश्य होती है। उन्होंने श्री नारद जी को बुला भेजा। नारद जी तत्काल ही माता के सामने उपस्थित हो गए। माँ को व्यथित, कुंठित देखकर आश्चर्य से भरे हुए बोले, माता, वैकुंठ में रहते हुए कुंठित रहना आपको शोभा नहीं देता। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र नारद, अकेली लक्ष्मी जहाँ होती है वहाँ कुंठा ही व्याप्ति है। ये लोक तो कुंठा रहित तब होता है जब इसमें श्री हरि विष्णु विराजते हैं। लोक से श्री हरि का लुप्त हो जाना ही कुंठा को जन्म देता है। श्री हरि का कहीं पता नहीं है नारद। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्त विश्व को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाली माता श्री लक्ष्मी, आपकी उपस्थिति ही परमात्मा श्री हरि के उपस्थित होने का प्रमाण है। आप स्वयं ही अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, यह अविश्वसनीय है। माता लक्ष्मी ने बहुत गंभीरता पूर्वक कहा, नारद, विस्मय मत करो। शक्ति को सत्ता तक पहुंचने के लिए नारद जैसे संत का आश्रय अपेक्षित होता है। शक्ति जब सत्ता विहीन होती है तब वो विपत्ति निवारक नहीं, विपत्ति कारक हो जाती है। मुझे भय लग रहा है नारद, श्री हरि की अनुपस्थिति में यह संसार मेरा दुरुपयोग करते हुए मर्यादा का हनन करेगा। इसलिए ये शक्ति रूपी लक्ष्मी भक्ति रूपी नारद से सत्ता रूपी नारायण के संधान का निवेदन कर रही है। नारद ने हंसते हुए कहा, माता, ये उल्टी बात है। मैंने देखा है कि संसार आपकी पूजा अभ्यर्थना करके श्री हरि तक पहुंचने का प्रयास करता है। तभी तो जिनके पास लक्ष्मी होती है, संसार उन्हें परमात्मा स्वरूप ही मानने लगता है। माता ने कहा, परमात्मा दिखने और परमात्मा होने में बहुत अंतर होता है नारद। ये संसार की भूल है। वो मुझे प्रसन्न करके श्री हरि की कृपा तो प्राप्त कर लेता है, किंतु श्री हरि को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए तुमने देखा होगा कि मैं उस स्थान, उस व्यक्ति के पास कुछ समय के लिए रुकती तो हूँ, किंतु वहाँ टिकती नहीं हूँ। लक्ष्मी को साध कर श्री हरि को नहीं पाया जा सकता नारद, किंतु जिसने श्री हरि को साध लिया उसे लक्ष्मी स्वमेव प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मेरा स्थायी वास श्री हरि के चरणों में है। नारद, श्री हरि के बिना मैं बहुत व्याकुल हूँ, तुम उनका पता करो, अन्यथा ये वैकुंठ लोक कुंठित लोक में परिणत हो जाएगा। क्योंकि जब समाधान ही समस्या बन जाए तो भयंकर अराजकता का जन्म होता है। नारद ने शिष्टता पूर्वक अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा, आप कैसी बातें करती हैं माते, आप तो संसार की सृजना शक्ति हैं, भला आपके होते हुए अराजकता का जन्म हो सकता है। मैं संसार की माँ हूँ नारद, और पिता के ना रहने पर बच्चे बहुधा माता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इस संसार में जन्म लेने वाली प्रत्येक कन्या, चाहे वो किसी की भी माँ, बहन, बेटी ही क्यों ना हो, वो मेरा अर्थात लक्ष्मी का ही रूप होती है। मातृभूमि और ये पृथ्वी भी मेरा ही रूप है। मातृशक्ति, मातृभूमि के साथ किया गया बुरा व्यवहार संसार के जघन्य अपराधों की नहीं, पाप की श्रेणी में आता है नारद। जब श्री हरि लुप्त हो जाते हैं तब मेरी ही संतानें अपने अविवेक के अधीन होकर मेरा हरण, मेरा शरण करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप वे सभी मरण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। वे भूल जाते हैं कि लक्ष्मी हरण का नहीं अपितु वरण का विषय है। वे भूल जाते हैं कि वे अपने निर्माता का नाश करने के उपक्रम में
स्वयं का सर्वनाश कर बैठे। इसलिए तुम जाओ और किसी भी विधि से श्री हरि का पता लगाओ कि वे कहाँ हैं, ताकि मैं उनको फिर से वैकुंठ में स्थापित करके इस लोक को कुंठा से मुक्त कर सकूं। जो आज्ञा कहते हुए नारद जी वहां से विदा हो गए। तीनों लोकों में निर्बाध विचरण करने वाले नारद जी को पता चला कि भगवान विष्णु एक बौने ब्राह्मण के रूप में पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल के रूप में नियुक्त है। नारद राजा बलि के महल के उस द्वार पर पहुंचे जहां असंख्य आकाश गंगाओं को अपनी मुट्ठी में समेट लेने वाले श्री हरि एक वटुक के रूप में मात्र 52 अंगुल के होकर बहुत सजगता के साथ खड़े हुए महल की चौकीदारी कर रहे थे। श्री हरि के वटुक रूप को देखकर नारद हास्य से भर गए और नारायण नारायण करते हुए बोले, क्या आप अद्भुत हैं प्रभु। आपने अपने प्रताप से राजा बलि के आधिपत्य से तीनों लोकों में से 2 लोकों को मुक्त करके बलि को पाताल में स्थापित कर दिया और स्वयं को उसके द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। आपकी लीला समझ में नहीं आती प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप तत्काल यहाँ से चलिए। माता लक्ष्मी आपके वियोग से व्याकुल हैं। आपके ना होने से आपके लोक वैकुंठ में कुंठा का साम्राज्य स्थापित हो गया है प्रभु। वामन के रूप में भी नारद द्वारा स्वयं को पहचान लिए जाने से श्री हरि प्रसन्नता से भरे हुए बोले, नारद, मैं बलि को अपने द्वारा दिए गए वरदान से बंधा हुआ हूं। अब मुझे सदा के लिए पाताल में ही निवास करना होगा। नारद ने आश्चर्य से भरकर कहा, प्रभु आप तो निर्बंध हैं, आपका बंधा हुआ होना समझ में नहीं आता। श्री हरि बोले, नारद, मुक्ति, युक्ति और शक्ति का पर्याय होने के बाद भी मैं भक्ति से बंध जाता हूं। नारद ने कहा, प्रभु यदि उचित समझे तो संदर्भ साझा करें। श्री हरि ने कहा, नारद, तुम जानते हो राजा बलि ने अपने विक्रम से तीनों लोकों को अपने अधिकार में ले लिया था। बलि जो स्नान, ध्यान और दान के महत्व को भली भांति समझता था, उसने कल्याण की भावना से प्रेरित होकर दान का व्रत ले लिया। उसके दान व्रत की प्रतिष्ठा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। नारद ने विस्मय से कहा, प्रभु आज आपका विरोधाभासी वचनों का उद्घाटन समझ में नहीं आ रहा है। स्नान से तन पवित्र होता है, ध्यान से मन पवित्र हो जाता है और दान करने से धन पवित्र हो जाता है। तो बलि जैसा सिद्ध पुरुष जो स्नान, ध्यान और दान के व्रत का पालन कर रहा था, वो देवताओं के त्राण का कारण क्यों हो गया? यदि बलि इतना ही बड़ा तपस्वी था, तब वो क्यों आधिपत्य की भावना से भर गया? तपस्या से तो औदार्य उत्पन्न होता है, अहंकार नहीं। श्री हरि ने गंभीरता से नारद को देखते हुए कहा, नारद, सिद्धि से कहीं अधिक घातक प्रसिद्धि होती है। इसलिए जो सिद्ध होते हैं वो स्वयं को संसार के समक्ष अकिंचन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो स्वयं को संसार से छिपा कर रखते हैं। असाधारण शक्तियों के स्वामी होते हुए भी वे अति सामान्य जीवन जीते हैं, क्योंकि मनुष्य को जब प्रसिद्धि प्राप्त होती है तब उसके विवेक का हरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, फिर वही अहंकार उसके नाश का कारण हो जाता है। तप से उत्पन्न हुए ताप को संभालना किसी भी तप से बड़ी तपस्या होती है नारद। हुआ वही। बलि के सभासदों ने त्रिलोक विजेता बलि को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। बलि के ताप से देवताओं को मुक्त करने का संकल्प लेकर मैं वामन के रूप में उसके यज्ञ में पहुंच गया। नारद श्री हरि के कथनों से चकित होते हुए बोले, प्रभु आप विराट रूप वाले हैं, फिर आपको बलि के समक्ष स्वयं को छोटा, बौना प्रस्तुत करने की क्या सूझी? श्री हरि बोले, मैं अपने महाबली स्वरूप से बलि को हरा तो देता, किंतु बलि को हराना मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं उसे जीतना चाहता था। हराने से व्यक्ति का बैर समाप्त नहीं होता। वो कुछ समय के लिए दब अवश्य जाता है, किंतु तब वो कुंठा का रूप ले लेता है, और समर्थ व्यक्ति की कुंठा तब क्रोध का रूप लेती है, तब वो सर्वनाशी हो जाता है। स्मरण रखो नारद, किसी भी बलशाली व्यक्ति को बल से नहीं, शक्ति से ही जीता जा सकता है। नारद की जिज्ञासा मुखर हो गई। वे बोल पड़े, भगवान, बल और शक्ति तो एक ही होते हैं, इनके बीच में कोई भेद ही नहीं है। श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, इन दोनों को एक मानना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है नारद। बल दिखाई देता है और शक्ति दिखाई नहीं देती। सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब शक्ति को दिखाया जाता है तब वो बल कहलाता है, और जब बल को छिपाया जाता है तब वो शक्ति हो जाता है।
दिखाना प्रदर्शन है तो छिपाना एक कला। इसलिए किसी भी बड़े बलशाली व्यक्ति को जय करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने अस्तित्व को छोटा बना लें। बड़े व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि उसे छोटी समस्याएं, छोटे व्यक्ति दिखाई नहीं देते। वो अहंकार के वशीभूत होकर उनकी उपेक्षा करता है, उन्हें नगण्य मानता है, और यही उपेक्षा बड़े बलशाली व्यक्ति के अवसान का कारण हो जाती है। मुझ में और बलि में मात्र इतना अंतर है कि बलि वृक्ष में छिपे हुए बीज को नहीं देख पाता और मैं बीज में प्रच्छन्न वृक्ष को देख लेता हूं। बलि की रुचि प्रत्यक्ष शक्तियों में है, इसलिए उसके समक्ष मैंने स्वयं को नगण्य बनाकर प्रस्तुत किया। यज्ञ समाप्ति के बाद जब वो दान देने लगा तब मैं भी एक याचक के रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। एक अति लघु रूप बौने ब्राह्मण को अपने समक्ष देखकर उसने कहा, हे वटुक, मैं आपकी किस इच्छा को पूर्ण कर सकता हूं, कृपया आदेश करें। मैंने कहा, हे महादानी महाराज बलि, मुझे आपके सामर्थ्य और वचनबद्धता पर संशय है। आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जब कोई नगण्य सत्ता गणमान्य सत्ता के सामर्थ्य पर संशय करती है तब गणमान्य सत्ता का अहंकार प्रगल्भित हो जाता है। और वही हुआ। बलि उपेक्षा से हंसते हुए बोला, हे देव, आप अपने छोटे से आकार के अनुसार मेरे सामर्थ्य का आकलन ना करें। आप तो आदेश करें कि देवराज इंद्र को परास्त करने वाला तीनों लोकों का अधिपति बलि आपका क्या हित कर सकता है। नारद, अहंकारी के अहंकार को नष्ट करने के लिए हमें उसके अहंकार को और अधिक पुष्ट करना चाहिए। मैंने उसके अहंकार को और अधिक पुष्ट करते हुए कहा, हे महापराक्रमी, हे महादानी, हे त्रिलोक के स्वामी, मुझे आपके सामर्थ्य पर तनिक भी संशय नहीं है। आप महान प्रजापालक हैं। आप अपने प्राण देकर भी अपनी प्रजा की इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। आप देवराज इंद्र से सर्वथा भिन्न हैं। मुझे अपनी इच्छा पर संकोच हो रहा है कि कहीं महाराज बलि इस निर्धन वामन की आवश्यकता को इसका लोभ ना समझ लें। विशाल जनसमुदाय के सामने अपनी स्तुति सुनकर बलि परम प्रसन्न होते हुए बोला, बटुक, मैं आवश्यकता और लोभ के बीच के अंतर को भली भांति समझता हूं। आप निश्चिंत रहते हुए कहिए कि आप क्या चाहते हैं। मैंने दीनता के साथ कहा, महाराज, मेरे पास भूमि नहीं है। मुझे रहने के लिए मात्र 3 पग भूमि की आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता और मेरे आकार को देखकर बलि ठठाकर हंसते हुए बोला, हे बटुक, इन 3 लोकों में जहां भी तुम्हारी इच्छा हो 3 पग भूमि नाप लो और सुख से रहो। अभी से ही तुम अपनी नापी हुई भूमि के स्वामी हुए और ये तीनों लोकों के स्वामी महाराजा बलि की घोषणा है। उसकी स्वीकृति पाते ही मैंने अपने रूप का विस्तार करना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते मैं अपने विराट स्वरूप में आ गया। मैंने तीनों लोकों को अपने 2 पगों में ही नाप लिया। तब मैंने बलि से कहा कि हे महादानी, तुम्हारा साम्राज्य तो मेरे 2 पगों में ही समाप्त हो गया। तुमने मुझे रहने के लिए 3 पग धरती देने का वचन दिया था। अब बताओ, मैं अपने तीसरे पग को कहाँ रखूं, जिससे मैं अपनी आवश्यकता और तुम अपने दिए गए वचन को पूरा कर सको। मेरे विराट स्वरूप के दर्शन मात्र से बलि का अहंकार भस्मीभूत हो गया। नारद, अहंकार के समाप्त होते ही ज्ञान का उदय होता है और ज्ञान के उदित होते ही व्यक्ति अपनी अहमन्यता भूलकर विनम्र हो जाता है। बलि, जो अभी तक अर्पण की भावना से भरा हुआ था, वो समर्पण की अवस्था को प्राप्त हुआ और उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने सिर को मेरे उठे हुए चरण के नीचे रख दिया तथा अत्यंत भक्तिभाव से बोला, हे जगदीश्वर, अपने श्री चरणों को बलि के मस्तक पर रखिए, जिससे बलि की संपूर्ण मनोभूमि भी आपके अधिकार क्षेत्र में रहे और आप सुखपूर्वक वहां पर निवास कर सकें। नारद, मैं बल से नहीं, विनम्रता से वश में आता हूं। मैंने अत्यंत आह्लादित होते हुए बलि से कहा, राजन, तुम्हारी विनम्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो? बलि ने अत्यंत भावुकता से कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि अब से आप इसी लघु रूप में सदैव मेरे सम्मुख रहते हुए मेरे द्वारपाल के कर्तव्यों का निर्वाह करें, जिससे बलि को सदैव
लघुता में प्रभुता के दर्शन होते रहे। नारद, मैंने बलि को एव मस्तु कह दिया। अब मैं चाहकर भी यहां से मुक्त नहीं हो सकता। यदि देवी महालक्ष्मी चाहती हैं कि मैं पुनः वैकुंठ में वास करूं तो उन्हें ही कुछ युक्ति लगानी होगी। अब तुम जाओ नारद, और देवी को प्रेरित करो कि वे स्वयं की कुंठा का त्याग करते हुए मुझे पुनः प्राप्त करने का उद्यम करें। नारद भगवान श्री हरि को प्रणाम करके वैकुंठ की ओर बढ़े चले जा रहे थे। उनका मन श्री हरि से हुए वार्तालाप का चिंतन कर रहा था। तप का अर्थ होता है प्रकाश को उपलब्ध होना। प्रकाशित होने की दो स्थितियां होती हैं। एक में मनुष्य स्वयं प्रकाश हो जाता है और दूसरे में मनुष्य प्रकाश पुंज के दायरे में आ जाता है। जो स्वयं प्रकाश हो जाते हैं उनकी कोई छाया नहीं होती, किंतु जो प्रकाश पुंज के दायरे में आते हैं उनकी छाया बनती है। प्रसिद्धि छाया ही तो होती है। जैसे व्यक्ति की परछाई सदा ही व्यक्ति से बड़ी होती है, वैसे ही प्रसिद्धि भी सदैव मनुष्य की वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ी होती है। इसीलिए किसी की प्रतिछाया को देखकर उसके गुणों का आकलन नहीं करना चाहिए। इसी कारण जो समर्थ साधक सिद्ध पुरुष होते हैं वे अपनी प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं होते, अपितु उनका पूरा ध्यान सिद्धि की शुचिता पर केंद्रित रहता है। और जो अधीर अपरिपक्व तपस्वी होते हैं वे अपनी प्रतिछाया को ही स्वयं का वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं और इसी कारण उनमें अहंकार का उदय होता है। वे प्रकाश पुंज को तो प्राप्त कर लेते हैं किंतु स्वयं प्रकाश नहीं हो पाते। प्रकाश पुंज के संपर्क में आना जहां व्यक्ति के अंदर अहंकार को जन्म देता है तो वहीं स्वयं प्रकाश हो जाने से मनुष्य औदार्य से भर जाता है। नारद को पता ही नहीं चला कि वे कब वैकुंठ पहुंच गए। माता लक्ष्मी के चिंतित स्वर से उनकी विचार श्रृंखला भंग हुई। माता पूछ रही थी, नारद, श्री हरि का कुछ पता चला? वे कहाँ हैं? नारद प्रसन्नता से हंसते हुए बोले, माता, प्रभु अपने भक्त बलि की चौकीदारी में नियुक्त हैं, वे आ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा है कि अब आपको ही उद्यम करना होगा। और नारायण नारायण कहते हुए नारद वहां से विदा हो गए। अब महालक्ष्मी ने योजना बनाई और एक दरिद्र स्त्री के वेश में पाताल लोक पहुंच गई। श्री हरि को वटुक के रूप में द्वारपाल बना देखकर वे हास्य से भर गई कि प्रभु अद्भुत हैं, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए पता नहीं कौन कौन सा रूप धारण कर लेते हैं। महामाया ने अब अपनी माया बिखेरनी आरंभ की। वे बलि के महल के द्वार पर खड़ी होकर बिलखने लगी। द्वार पर खड़े श्रीहरि ने उन्हें विलाप करने से रोकते हुए कहा, देवी, आप भद्र महिला प्रतीत होती हैं। आपके द्वारा इस तरह का आचरण किसी धर्मज्ञ राजा के राज में शोभा नहीं देता। स्त्रियों का करुण विलाप राजा और उसके सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। आपको याद रखना चाहिए, राजा बलि ईश्वर में निष्ठा रखने वाले नीति निपुण राजा हैं। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। महालक्ष्मी ने रोते हुए तीव्र स्वर में कहा, प्रजा को अपने पहरेदार के द्वारा द्वार पर ही रोक देना, प्रजा को राजा से ना मिलने देना, राजा के समदृष्टि का नहीं विषम दृष्टि का प्रमाण होता है। मैं महाराजा बलि से मिलना चाहती हूँ, जिससे मैं अपना कष्ट उनसे कह सकूं। वामन ने प्रशासनिक स्वर में कहा, देवी, अभी महाराज के भजन पूजन का समय है। आपकी जो भी समस्या हो उसे आप राजसभा में प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं, राजभवन में नहीं। महालक्ष्मी ने अपने विलाप को और तीव्र कर दिया है, जिससे उनका स्वर महल के अंदर बलि के कानों तक पहुंच जाए, तथा आहा स्वर में बोली, किसी भी धर्मज्ञ राजा के लिए उसकी दीन प्रजा ही परमात्मा होती है। बटुक, महान राजा बलि प्रजा रूपी परमात्मा को छोड़कर किस परमात्मा का भजन पूजन कर रहे हैं? स्मरण रखो, जो राजा दिखाई देने वाली अपनी प्रजा को कष्ट को अनसुना करते हैं, ना दिखाई देने वाले अपने इष्ट को भजते हैं, उसका अभिष्ट सिद्ध नहीं होता। मैं एक असहाय स्त्री हूं, मेरा कोई भाई नहीं है, रक्षक नहीं है, इसलिए तुम मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर पाने में सक्षम हो। श्री हरि ने कहा, देवी, मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ हूं। अपने राजा की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना ही मेरा धर्म है, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कृपया आप यहां से प्रस्थान करें। महालक्ष्मी ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे मानूं कि अपनी पीड़ित प्रजा को अपने राजा से न मिलने देने का आदेश महाराजा बलि ने तुम्हें दिया है? ईश्वर में विश्वास करने वाले राजा के लिए उसकी प्रजा ही जनार्दन का रूप होती है। प्रजा के अभाव की उपेक्षा करने वाले राजा का भाव कितना ही पवित्र क्यों ना हो, परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करते। मैं कोई भिक्षुक नहीं हूं,
जो धन धान्य की कामना से प्रेरित होकर यहाँ पर आई हूँ। मुझे अपने राजा से अपनी पीड़ा कहने का अधिकार है। मुझे महाराज के दर्शन करने दो, अन्यथा मैं राजभवन के द्वार पर ही अपने प्राण त्याग दूंगी। महल के द्वार पर हो रहे भीषण कोलाहल को सुनकर बलि स्वयं ही द्वार पर उपस्थित हो गए और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोले, हे देवी, आपके द्वारा कही गई सभी बातें नीतिपूर्ण हैं। इन्हें अपने आचरण में लाने से किसी भी राजा का कल्याण निश्चित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विषाद का त्याग करते हुए अपनी पीड़ा को मुझसे कहें। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपकी पीड़ा का निवारण कर सकूं। महालक्ष्मी ने घूर कर वटुक को देखा और बलि के साथ उसके महल में प्रविष्ट हो गए। महल में पहुंचकर बलि ने महालक्ष्मी को सम्मान पूर्वक आसन पर बैठा दिया और स्वयं उनके सामने भूमि पर हाथ जोड़कर बैठ गया तथा अत्यंत विनय के साथ उसने कहा, देवी, आप स्वस्थ मन से निश्चिंत होकर अपने कष्ट को प्रकट करें। मैं हर संभव आपके अभिष्ट की पूर्ति का प्रयास करूंगा। महालक्ष्मी बलि के विनय से प्रभावित होते हुए बोली, राजन, जो सत्ता समाज को पीठासीन करते हुए स्वयं भूमि पर प्रतिष्ठित होती है, उसका यश युगों युगों तक ब्रह्मांड में वर्तमान होता है। आप राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी सच्चे अर्थों में विप्र हैं। स्वयं के लिए विप्र कहे जाने से बलि को संकोच हुआ। उसने सविनय प्रतिकार करते हुए कहा, देवी, मैं दानव राज हूं, मुझ में विप्र होने की पात्रता नहीं है। महालक्ष्मी ने बलि के कथन को सुनकर उतने ही अधिकार से कहा, राजन, जो व्यक्ति विनीत होने के साथ साथ प्रबुद्ध भी हो, उसे ही विप्र कहा जाता है। आप में विनय और प्रबुद्धता दोनों हैं, इसलिए आपको विप्र कहा जाना अनुपयुक्त नहीं होगा। महालक्ष्मी के इस कथन को सुनकर बलि बहुत शालीनता से अपना सिर झुकाते हुए बोला, हे शुभलक्षणी, मेरे लिए आपका क्या आदेश है? अब महालक्ष्मी ने अपने कंठ में असहाय स्वर को धारण करते हुए बोलना आरंभ किया, राजन, मैं नितांत अकेली असहाय स्त्री हूं। मेरा कोई रक्षक नहीं है। मुझे निरंतर भय बना रहता है। क्या आप मुझ अभागिन को अपनी बहन बनाना स्वीकार करेंगे? मैं आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर स्वयं को आश्वस्त करना चाहती हूँ। यदि आप जैसा धर्मात्मा महावीर मेरा भाई बन जाएगा, तब मैं निर्जन वन में रहते हुए भी स्वयं को सुरक्षित अनुभूत करूँगी। स्त्री का भयभीत रहना किसी भी राष्ट्र और राजा के सम्मान को कलंकित कर देता है, क्योंकि किसी स्त्री के लिए संसार के सभी कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट भय का कष्ट होता है। हे महाबली, भय के त्राण से मुक्त करने वाले को ही भ्राता कहा जाता है। महाराजा बलि, मैं चाहती हूं कि आप मेरे भ्राता बनकर मुझे निर्भय कर दें। बलि एक असहाय स्त्री के मुख से कल्याणकारी नीति को सुनकर उसके प्रति आदर से भरे हुए बोला, देवी, सर्वथा असहाय और भीषण कष्ट में रहने के बाद भी अपने विवेक में स्थित रहना ही स्त्री का मूल गुण होता है। स्त्री की अस्मिता, उसके गौरव की रक्षा करना तो मनुष्य का मूल धर्म होता है। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे धर्म, मेरे कर्तव्यों का बोध कराया। आप जैसी विवेकवान स्त्री की उपस्थिति तो मेरे राज्य और मेरी शुभता का प्रमाण है। ये कहते हुए बलि ने अपनी कलाई महालक्ष्मी के सामने कर दी। महालक्ष्मी ने एक सूत का धागा निकाला और बलि की कलाई पर बांधते हुए बोली, हे महाबली, धर्मज्ञ दानवों के राजा, मैं आपके कल्याण की कामना करते हुए कलाई पर बांधे जा रहे इस रक्षा सूत्र के सदैव स्थिर रहने की कामना करती हूँ, जिससे तुम अविचल भाव से अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म की रक्षा कर सको और धर्म तुम्हारी रक्षा करे। कल्याणमस्तु। अपने लिए की गई इस मंगल कामना से प्रसन्न होकर बलि ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं जीवन पर्यंत आपके साथ साथ इस सृष्टि की संपूर्ण नारी जाति के मान, उसके गौरव, उसकी अस्मिता की रक्षा करूंगा और साथ ही ये वचन भी देता हूं कि जो भी मनुष्य नारियों के गौरव, मान, अस्मिता की रक्षा के लिए भ्राता के भाव से तत्पर होगा, उसे मैं अपने संचित धर्म की शक्ति से और अधिक शक्ति संपन्न करते हुए जगत में उसके यश की प्रतिष्ठा के लिए सदैव सनद्ध रहूंगा। बलि अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात निर्मल मन से महालक्ष्मी से बोल उठा, मांगिए बहन, आपका ये भाई आपकी किस इच्छा को पूर्ण करे जिससे आप परम प्रसन्न होती हुई निश्चिंत मन वाली हो सके।
महालक्ष्मी बहुत स्नेह से बलि को देखते हुए बोली, राजन, मेरे पति आपकी सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। परिणाम स्वरूप मैं अपने स्वामी के होते हुए भी अकेली और असहाय होकर जीवन व्यतीत कर रही हूँ। आप मेरे स्वामी को अपनी सेवा से मुक्त करते हुए उन्हें मेरे साथ जीवन व्यतीत करने का आदेश दीजिए। बलि ने चौंकते हुए किंचित संकोच में महालक्ष्मी से कहा, मुझसे अनजाने ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप मुझे बताएं कि कौन है आपका पति, जिसे मैंने अपने वचन में बद्ध करते हुए अपनी बहन को एकाकी रहने के लिए विवश किया है। महालक्ष्मी ने हास्य से द्वार पर सतर्कता से खड़े हुए छोटे से वामन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वो वटुक पहरेदार की मेरा स्वामी है। अब बलि पूरी कथा की व्यथा को समझ चुका था और भक्ति भाव से महालक्ष्मी के चरणों में नत होते हुए बोला, आप धन्य हैं महालक्ष्मी, आपका श्री हरि के लिए प्रेम स्तुत्य है। मैंने इसी क्षण अपने वचन से श्री हरि को मुक्त किया। वचन से मुक्त होने के बाद श्री हरि अपने वास्तविक रूप में महालक्ष्मी के पास आए और प्रसन्नता से बोले, देवी, आपकी बुद्धिमत्ता धारण करने योग्य है। आपने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए साक्षात समृद्धि होते हुए भी दरिद्र होना स्वीकार किया। आपके इस कृत्य ने मेरी समदर्शी दृष्टि को संसार के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि मैं मात्र सशक्त का ही नहीं, अशक्त का पहरेदार भी हूं। देवी, आज से मैं मात्र लक्ष्मी नारायण के नाम से ही नहीं, दरिद्र नारायण के नाम से भी जाना जाऊंगा। मैं संसार को आशीष देता हूं कि जो पुरुष अपनी अर्धांगिनी को महालक्ष्मी की जैसा सम्मान देगा, मैं उस पुरुष के हृदय में वास करते हुए उसे नारायण की आभा से प्रकाशित करूंगा। और बलि, तुम्हारी दान, दया, धर्म की वृत्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अमरता का वरदान प्रदान करता हूं। एवमस्तु कहते हुए श्री हरि माता महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए।